सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हमारा पाठ्य विषय है हेत्वाभास। विद्यार्थियों, हेत्वाभास इसके नामकरण से ही हेत्वाभास का परिचय हो जाता है। पर हेत्वाभास किसे कहते हैं, ये सामान्य रूप से ज्ञान हो जाता है। हेतु का आभास हेत्वाभास। अनुमान प्रमाण के अंतर्गत जो हेतु का निरूपण किया गया है कि हेतु ही मूल तत्व है जिससे अनुमिति नामक जो प्रमा या यथार्थ अनुभव का ग्रहण किया जाता है। और जो हेतु है वह अनुमान प्रमाण के लिए वो सद हेतु कहलाता है, और हेत्वाभास जो होता है वह असद हेतु कहलाता है। क्योंकि ये हेत्वाभास हेतु की तरह लगने वाले तत्व है, हेतु जैसे लगता है, कारण जैसे लगता है, परंतु वस्तुतः वो उसका कारण नहीं होता है। इसीलिए उससे प्रमा का अवधारण और प्रमा का ग्रहण संभव नहीं होता है। इसलिए इसको हेत्वाभास कहते हैं। बोले हेत्वाभास का सामान्य लक्षण अगर हम, जैसा कि तर्क संग्रह में बताया गया है वृत्ति के अंतर्गत, टिप्पणी के अंतर्गत, वह है अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। भले अनुमिति जो यथार्थ अनुभव है या प्रमा है, या तत्करण या उसका करण या साधन, दोनों में से अन्यतर किसी एक का प्रतिबंध पैदा करने वाला, प्रतिबंध उत्पन्न करने वाला, उसका बाधक तत्व बनने वाला ऐसे ज्ञान विषय जो तत्व है उसको हेत्वाभास कहते हैं। तो ये हेत्वाभास न्याय शास्त्र में पांच प्रकार के होते हैं, इस प्रकार बताया गया है। जैसा कि अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में निरूपण किया है वो इस प्रकार है। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्धबाधिता पंच हेत्वाभासाः। यदि इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए हेत्वाभासा की कतिविधाश्चते तर्हि तस्य उत्तरं भविष्यति सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्धबाधिता पंच हेत्वाभासाः। पांच हेत्वाभास होते हैं, हेतु के आभास होते हैं। नंबर 1 सव्यभिचार, जिसको अनैकांतिकी भी बोलते हैं, और दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा है सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास, चौथा है असिद्ध हेत्वाभास, पांचवा है बाधित हेत्वाभास। ऐसे हम विशेष लक्षण जैसा कि और विशेष भेद जैसा कि अन्नम भट्ट ने बताया उसका बताएंगे, लेकिन यही इसी कारिका में मैं सामान्य रूप से आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए व्यभिचार के साथ युक्त है वो सव्यभिचार, इसको अनैकांतिक कहते हैं। जो एकांतिक नहीं है अनैकांतिक है। इस प्रकार और हेतु जैसे लगता है लेकिन हेतु वास्तव में वो नहीं होता है, प्रसिद्ध हेतु होता, असद हेतु होता है। और विरुद्ध जो है, विरुद्ध हेत्वाभास का अर्थ है जो विरोध भाव को पैदा करने वाला, विरुद्ध हेतु, दूसरा कोई उसको विरोध उत्पन्न करने वाला हेतु निहित हो, जिस हेतु का वो विरुद्ध हेत्वाभास। सत्प्रतिपक्ष माने जिसका प्रतिपक्ष महजूद हो, उपस्थित हो, उसको सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। असिद्ध जो सिद्ध नहीं होता है, जो हेतु सिद्ध नहीं हो पाता है, वह सिद्ध हेत्वाभास है। और बाधित वा उस हेतु का बाध वा उसको काटने के लिए वा उसका खंडन करने के लिए दूसरा कोई हेतु निहित हो, उसको बाधित हेत्वाभास कहते हैं। इस प्रकार पंच हेत्वाभासाः, पांच हेत्वाभास बते ही क्रमशः एक एक करके हेत्वाभास को बताएंगे। भाई हेत्वाभास वह तत्व है, मैं एक बार और बताऊं कि हेतु जो है, जैसे अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, वो
चाहे केवलान्वयी हो चाहे केवल व्यतिरेक हो। अन्वय व्यतिरेकी अपने 5 जो है पक्ष, सपक्ष, विपक्ष आदि जो उनके भागों के साथ वो अनुमिति को प्रमाणित करने में समर्थ होते हैं, परंतु हेत्वाभास जो है वह किसी प्रकार किसी भी रूप में उस अनुमिति को प्रमाणित करने में वा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, इसलिए ही हेत्वाभास कहलाते हैं। सर्वप्रथम बादौ उपस्थितस्य त्यागत मानाभावः इति न्यायेन प्रथमं तावत् उपस्थितस्य सव्यभिचार या अनेकान्तिक इति नाम्ना प्रसिद्धि प्राप्तस्य हेत्वाभासस्य किं तावत् लक्षणं केच तत्तस्य भेदाः इति तत् निरूपयितुम् इष्यन्ते। बोले पहले जो आता है उसका ग्रहण किया जाना है, अगर नहीं करेंगे न्याय शास्त्र में कहा गया वो अनादर होता है, असम्मान होता है, वो सही तरीका नहीं होता है। इसीलिए पहले जो 5 हेत्वाभास है उसमें से सबसे पहला जो भेद है सभ्य विचार हेत्वाभास या जिसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं, उसका लक्षण और भेद निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है सभ्य विचार अनेकांतिक। सभ्य विचार किसे कहते हैं? ना अनेकांतिक हेत्वाभास को सभ्य विचार हेत्वाभास कहते हैं। तो सभ्य विचार को ही अनेकांतिक कहते हैं, बा अनेकांतिक ही सभ्य विचार है, कैसे भी कह ले। सभ्य विचार का लक्षण निरूपण करते हुए कहा गया है साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, अनुपसंहारी, अन्यत्वमत्तम, सभ्य विचारत्वम। इसी में भेद भी है, लक्षण भी है। बोले साधारण हो और असाधारण और अनुपसंहारी, इस प्रकार 3 भेद होते हैं किसके? सभ्य विचार या अनेकांतिक हेत्वाभास के। और उन्हीं में से कोई एक क्या होता है ना सभ्य विचार या अनेकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। साधारण ही सभ्य विचार हेत्वाभास या असाधारण सभ्य विचारी हेत्वाभास या अनुपसंहारी सभ्य विचार हेत्वाभास या साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास, असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास या अनुपसंहारी अनेकांतिक हेत्वाभास। इस प्रकार 3 भेद होते हैं किसके? सभ्य विचार हेत्वाभास के। साधारणस्य लक्षणम् उदाहरणं च निरूपयितुं तत्र आचार्यान्नं भट्टेन यथा प्रतिपादयितं तत्तावत् इत्थम्। साधारण जो हेत्वाभास है उसका लक्षण उदाहरण निरूपण करने के लिए आचार्य अन्नम भट्ट ने जैसे कहा वो इस प्रकार है। देखिए, तत्र साध्य अभाववत् वृत्ति ही साधारण अनेकांतिकः। तत्र वहाँ साध्य के अभाव, जहाँ साध्य नहीं होगा, जिस पदार्थ में साध्य का अभाव है, उस अभाव का साध्य अभाव वृत्ति युक्त जो है हेतु हो जाए, जो हेतु हो उसको साधारण अनेकांतिक कहते हैं। बोले साध्य अभाव वृत्तित्व साधारण अनेकांतिकत्व, अर्थात जो हेतु साध्य के अभाव वाले पदार्थ में भी रहता है, अवस्थान करता है, उसे साधारण अनेकांतिक या साधारण सभ्य विचार हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण से आपको परिष्कृत हो जाएगा। बोले अत्र जैसे कि उदाहरण है, यथा पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। ये पर्वत वह्निमान, ये पर्वत अग्नि से युक्त है। हेतु बताया प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व के कारण, प्रमेयत्व ने प्रमा का विषय होने के कारण, ज्ञान का विषय होने के कारण, जो ज्ञान का विषय है, यद्यत् प्रमेयत्वम तत्तत् वह्निमत्वम। इस प्रकार व्याप्ति बनाते हुए उन्होंने प्रमेयत्व नामक हेतु बना दिया। परंतु ये जो प्रमेयत्व हेतु है ये असद हेतु, सद हेतु नहीं है, इसलिए ये क्या हेत्वाभास है। क्यों ना? ये जो हेतु जिसका बताया गया है, जिस साध्य का, साध्य को नहीं है बन्नी और पक्ष पर्वत,
पर्वत में बन्ही है प्रमेयत्व जो कहा है, क्योंकि जहाँ बन्ही नहीं रहता है, अग्नि का अभाव है, जैसे ह्रद है, जलाशय है, तो वहाँ भी प्रमेयत्व है। तो प्रमेयत्व हेतु अगर बन्ही का बनाएंगे तो बन्ही का अभाव जो अवन्य है, बन्ही का अभाव स्थान है, तो वहाँ का भी हेतु बन जाता है। इसीलिए ये हेत्वाभास कहलाएगा, हेतु नहीं कहलाएगा, क्योंकि असद हेतु है। तो इससे अनुमान प्रमाण के द्वारा जैसे प्रकार अनुमिति की सिद्धि होती है, इस प्रकार इस हेतु से अनुमिति की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए हेत्वाभास है। कैसा? न साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास, क्योंकि यत्र प्रमेयत्व बन्यावती हृदय विद्यमानत्वा, या प्रमेयत्व जो हेतु है बन्ही अभावमान है, जो पदार्थ है, ह्रद है, जलाशय है, उसमें भी अब उसका अवस्थान है, उसमें भी हेतु बन जाएगा। इसीलिए यह साधारण नामक अनेकांतिक या सभ्य विचार हेत्वाभास है। अब इसके पश्चात जो असाधारण नामक अनेकांतिक हेत्वाभास, उसका लक्षण और उदाहरण निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः सभ्य विचारः अनेकांतिकः वा सर्वपक्ष विपक्ष व्यावृत्तत्वे सति पक्षमात्रवतित्वम असाधारणत्वम। जो समस्त सपक्ष विपक्ष व्यावृत होकर केवल पक्ष मात्र में अवस्थान करता है जो हेतु, उसको असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। उसका पक्ष भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, पक्ष में भी उसका अभाव है, विपक्ष में भी अभाव है उस हेतु का, केवल किसमें? पक्ष में रहेगा, सपक्ष में नहीं रहेगा, विपक्ष में नहीं रहेगा, केवल पक्ष में रहेगा। ऐसा जो हेतु है उसको असद हेतु कहेंगे, जो कि हेत्वाभास कहलाएगा। और वो कौन सा हेत्वाभास? असाधारण हेत्वाभास है। यथा शब्दः नित्यः शब्दत्वात्, शब्द नित्य है शब्दत्व के कारण। यहाँ शब्द जो है वह पक्ष है और नित्य साध्य है, शब्दत्व हेतु है। यहाँ जो नित्य साध्य के लिए जो हेतु बताया गया शब्दत्व नामक जाति या सामान्य, वो जो हेतु क्या है? असद हेतु। क्यों? न यह हेत्वाभास है। क्यों? न शब्दत्वम ही सर्वेभ्य नित्येभ्य अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्रवती, क्योंकि शब्दत्व नामक जाति या सामान्य ये सभी नित्य पदार्थ सभी अनित्य पदार्थों से व्यावृत है, उसमें उसका अभाव है, उसमें उसकी सत्ता का अभाव है, उसमें उसका लेस मात्र नहीं, उसकी अवस्थान हो ही नहीं सकता। ऐसे केवल पक्ष मात्र बने, पक्ष जो बना शब्द में ही रहेगा, क्योंकि शब्दत्व जो जाति है सामान्य वो शब्द के ही है, और उस किसी की वो नहीं बन सकती है। कारण क्योंकि शब्दत्व और किसी में अवस्था नहीं कर सकता शब्द के अतिरिक्त। इसीलिए असाधारण नामक अनेकांतिक हेत्वाभास कौन है? ये बना है कौन? शब्दत्व। इसी प्रकार तीसरा जो भेद है अनेकांतिक हेत्वाभास या सभ्य विचार का, वह है अनुपसंहारी। अनुपसंहारिणः किं तावत् लक्षणं किं वा तदीयम् उदाहरणम् इति जिज्ञासायाम् आचार्येण अन्नं भट्टेन तदित्थम् उक्तम्। तो अनुपसंहारी नामक जो अनेकांतिक हेत्वाभास, उसका क्या लक्षण, क्या उदाहरण, उसको निरूपण करते हुए आचार्य अन्नं भट्ट ने कहा है, अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति जन्य दृष्टांत, अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति से प्रमाणित होने वाला दृष्टांत से रहित व दृष्टांत का अभाव जो हेतु है वह अनुपसंहारी नामक हेत्वाभास, अनेकांतिक हेत्वाभास। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। सर्वम अनित्यम, सर्वम क्या है? पक्ष। अनित्यम क्या है? हेतु है। अनित्यम क्या है? साध्य है। प्रमेयत्व क्या है? हेतु है। ये जो प्रमेयत्व लगाया अनित्य नामक साध्य की सिद्धि के लिए, ये क्या है? ये अनुपसंहारी हेत्वाभास। क्यों? ना इसकी अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत
अन्य व्यतिरेकी व्याप्ति जन्य दृष्टांत का अभाव है। क्यों? नात्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांत नास्ति। यहाँ सर्व को, सभी को पक्ष बना दिया है। इसीलिए अगर हम अन्य व्यतिरेकी व्याप्ति बनाएंगे, यद्यत् प्रमेयत्वं तत्तत् किम न अनित्यम एवं तय यथा किम नियम। जैसे क्या हम लेंगे? कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि सर्व तो आ गया, सर्व में सब कुछ आ गया। तो इस प्रकार जिस हेतु का अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत नहीं हो, तो उससे अनुपसंहारी नामक अनैकांतिक हेत्वाभास कहेंगे। इस प्रकार सत्प्रतिपक्षस्य लक्षणम उदाहरणम च किम इति तृतीय हेत्वाभासः। प्रथमं तावत् सभ्य विचारः, प्रथमं तावत् हेत्वाभास जो है सभ्य विचार हेत्वाभास, द्वितीय सत्प्रतिपक्षीयः। तो द्वितीय जब भेद वर्तते सत्प्रतिपक्षीय नाम हेत्वाभास, तस्य किम लक्षणम किम च उदाहरणम। पहला जो अनुपसंहारी अनेकांतिक हेत्वाभास बता दिया, साधारण असाधारण उपसंहारी नामक सभ्य विचार हेत्वाभास को बताने के पश्चात अब सत्प्रतिपक्ष नामक जो हेत्वाभास है उसका लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं, यस्य साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा कारण विद्यमान हो, वह सत्प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास कहलाता है। यथा जैसे शब्द नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्वात्, जैसे शब्द नित्य है श्रावणत्व के कारण शब्दत्व की तरह। ये जो श्रावणत्व नामक हेतु कहा गया, ये हेतु नहीं हेत्वाभास है। कैसा हेत्वाभास है? न सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। क्यों? न शब्द पक्ष है, नित्य साध्य है, श्रावणत्व हेतु है। जो श्रावणत्व हेतु के द्वारा हमने नित्यता की, शब्द की नित्यता को सिद्ध करने की कोशिश की, तो वहाँ दूसरा हेतु कैसे? न शब्द अनित्य, साध्य का अभाव, साध्य अभाव को सिद्ध करने वाला। ये शब्द अनित्य कार्यत्वा, शब्द अनित्य है कार्यत्व के कारण। इस प्रकार दूसरा हेतु ले लिया घटवत्, घड़े की तरह। जैसे घड़ा अनित्य होता है कार्य होने के कारण, इसी प्रकार शब्द भी अनित्य है कार्य के कारण। इसीलिए ये जो दूसरा हेतु होने के कारण, मौजूद होने के कारण, उपस्थित होने के कारण, तो यहाँ सत्प्रतिपक्ष नामक अनेकांतिक हेत्वाभास हो गया है। वह सत्प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास हो गया है। अतः हम इसे हेतु नहीं कहेंगे, हेत्वाभास कहेंगे। विद्यार्थियों, आज इस प्रकार हम 2 हेत्वाभास निरूपण करने के पश्चात तृतीय हेत्वाभास का बाद में निरूपण करेंगे। धन्यवाद।